सम्यक आजीविका क्या है? तो इसके लिए जान लेते हैं कि मिथ्या आजीविका क्या है, यानी कि जो सम्यक नहीं है। तो जो 5 शील है, तो अगर कोई हत्या करता है, कोई चोरी करता है, कोई व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है या नशा करता है, और या इसका समर्थन करता है, या इस तरह के किसी धंधे में है जो कि इन शीलों का उल्लंघन है, तो वो मिथ्या आजीविका हो गई, वो सम्यक आजीविका नहीं है। लेकिन इसके अलावा बुद्ध ने कहा कि अगर कोई जहर का व्यापार करता है, मतलब कि पॉइजन बेचता है, खरीदता है, उसका किसी न किसी रूप में प्रयोग करता है, तो वो भी असम्यक आजीविका हो जाएगी, मिथ्या आजीविका हो जाएगी। अगर शस्त्रों का व्यापार करता है, यानी कि ऐसे वेपन्स जिससे किसी को मारा जा सकता है या मारने के लिए प्रयोग किया जाएगा, अब ऐसे चाकू छुरी जो किचन में यूज करते हैं उसकी बात नहीं है, ये जो टूल्स हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन जिनका प्रयोग लड़ाई में होना है, किसी को मारने के लिए होना है, तो वो भी असम्यक आजीविका है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि उस समय भी दास दासियों को बेचा जाता था, आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वो असम्यक आजीविका है। और एनिमल ट्रैफिकिंग, यानी कि पशुओं को मारने के लिए बेचना, मतलब मीट के लिए, बाकी अगर दूध है या ऊन के लिए बेचा जा रहा है तो वो तो अलग चीज़ है, उसके लिए वो भी असम्यक आजीविका हो गई। और आज की डेट में शायद कुछ और चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जैसे अब साइबर अपराध हैं और इससे जुड़े कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ऐसी आजीविका जिससे मेरा नुकसान होता है या किसी और का नुकसान होता है या दोनों का नुकसान होता है, तो वो असम्यक हो गई। और सम्यक आजीविका ये है कि जिसमें मेरा भी नुकसान नहीं है, किसी और का भी नहीं है, उस सम्यक हो गई। तो संक्षेप में ऐसा समझ सकते हैं। और बाकी आजकल तो पता नहीं कुछ और चीज़ें भी होंगी जिसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो सोसाइटी बहुत सिंपल थी, आज बहुत सारे और काम हैं, तो देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि एक तो शीलों का पालन हो, पूरा शील न टूटें उसमें, और बाकी जो 3-4 चीज़ें बताई मुख्य रूप से यही है।